एवरीवन, हमने बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। आज हम सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ वायरस, वायरॉइड और लाइकन्स के बारे में। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट कर दी है। आर एस बिटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसने हर एक ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ में जो भी प्रेजेंट है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। अब जो है हम आज ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया। ये किसी भी किंगडम में जो है मतलब सूट नहीं करता था, दैट इज़ अ वायरस। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर देर इज़ नो मेंशन ऑफ सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, विरोइड एंड लाइकन्स एंड इवन प्रायोन्स भी होते हैं, जिनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया। ठीक है, so these are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us even if do not associate it with our conditions. Normally देखो, जब फ्लू या कॉमन जो आपको डिफरेंट जो डिजीज़ होते हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस होते हैं, जैसे आपका राइनो वायरस है जो कि हमें कॉमन कोल्ड जो है मतलब क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, या हमें अफेक्ट करता है, तो वो भी क्या करता है, ऐसे डिजीज़ हैं जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो वायरस जो होता है डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। देखो, वायरस को हम ये बोलते हैं कि वायरस जो होता है दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। अगर ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, इनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। लेकिन जब एक बार ये इस बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो होते हैं एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं, और ये होस्ट के सेल के मशीनरी का यूज़ करके उसके ऊपर कंट्रोल करके ये बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द ह्यूमन सेल या इनसाइड द होस्ट सेल ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन आउटसाइड द होस्ट सेल ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनर्ट होते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं। हैंस हम वायरस को क्या बोलते हैं कि दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, द वायरस जो होते हैं दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर करेक्टराइज बाई हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये वही बात कर रहा है कि अगर हम ये किसी लिविंग सेल को किसी लिविंग सेल को हम अगर किसी लिविंग सेल को हम डिफाइन करें तो लिविंग सेल के पास क्या होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वायरस के पास क्या होता है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है। उनके पास नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वंस वंस दे इन्फेक्ट द सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। वही चीज़ है, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो हमारी मशीनरी यानी कि डीएनए के ऊपर कंट्रोल करके बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वायरस जो होते हैं ना ही ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नेम वायरस दैट मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पाश्चर। ठीक है, आपका जो वायरस का जो नेम है इसका मीनिंग होता है वेनम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइजनस फ्लूइड भी बोलते हैं। इसको किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था। ये आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है इसका कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है कि नेम ऑफ द वायरस जो होता है किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय पाश्चर ने। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है डीजे आइवेनोवस्की 1892 ने क्या किया कि रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो देखो, ऐसे बहुत से वायरस होते हैं जो कि टोबैको में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, और दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज द टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसको किसने डिस्कवर किया, दैट इज़ डीजे आइवेनोवस्की जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया कि माइक्रोब्स होते हैं, जो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे टोबैको में मोज़ेक डिजीज़ होते हैं कॉज करते हैं।
ठीक है। और दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर या पेपर। देखो इनका साइज होता है बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा होता है। हम जो है लैब में एक पेपर यूज़ करते हैं, ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर जो यूज़ करते हैं जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं उस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जो होते हैं इनका साइज जो होता है वो क्या होता है, आपके बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। दे आर स्मॉलर देन दैट ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद MW वीजरनेक, ठीक है, 1898 में इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in the healthy plant and called fluid as a contagium bivalve fluid। देखो इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर किसी वायरस के द्वारा कोई डिजीज़ कॉज किया गया है, ठीक है। अब उसके फ्लूइड को हमने क्या किया, उसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उस फ्लूइड में जो होंगे बहुत सारे वायरस होंगे। जब उस फ्लूइड को उसने हेल्दी प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया तो उस हेल्दी प्लांट में भी वही डिजीज़ जो है मतलब कॉज हो गया। दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्टाजियम बाइवम फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ये टर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉन्टाजियम बाइवम फ्लूइड जो है किसने कहा था, तो MW विजरनेक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाए जो जिसको डिजीज़ हुआ है आपके वायरस के द्वारा, अगर उसको हेल्दी प्लांट में जो है फ्लूइड को इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो हेल्दी प्लांट में भी आपको जो है मतलब डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद WM स्टेनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 इन्होंने क्या बताया, ये सो दैट कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो उन्होंने क्या बोला कि वायरस को जो हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल जो होते हैं ये मैक्सिमम किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि WM स्टेनली ने क्रिस्टलाइज्ड किया था वायरस को। उसके बाद दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, और वायरस जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये कंप्लीट पैरासाइट हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट होस्ट सेल चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो हैंस दे आर कॉल्ड एज द ओब्लिगेट पैरासाइट। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस की जो टर्म थी किसने दी थी, पास्चर ने दी थी, ठीक है। आइवेनोवस्की ने क्या किया था, आइवेनोवस्की ने क्या किया था, टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब आपके MW विजरनेक ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कॉन्टाजियम बाइवम फ्लूइड, यानी कि किसी इन्फेक्टेड प्लांट के फ्लूइड को हम हेल्दी प्लांट में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उस प्लांट में भी क्या होता है, डिजीज़ हो जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी, ठीक है। उसके बाद WM स्टेनली ने क्या किया था, उन्होंने वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, और उसने क्या बोला कि जितने भी वायरस के क्रिस्टल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन तो होती है वायरस में, ठीक है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट इज DNA और RNA, ठीक है। या हमारे जो वायरस होते हैं वो दो चीज़ों के मिलकर बने होते हैं। वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, और वायरस के पास क्या होता है, एक तो प्रोटीन होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, DNA और RNA होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, लेकिन दोनों कभी भी सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे वायरस जिनके पास DNA प्रेजेंट होता है उनको हम DNA वायरसेस बोलते हैं, और ऐसे वायरस जिनके पास RNA प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, RNA वायरसेस बोलते हैं। जितने भी ऐसे ऐसा बोला जाता है कि जितने भी हमारे एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो DNA वायरसेस होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट को इफेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं, प्लांट को जो इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, RNA वायरसेस होते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो in addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, एक ही प्रेजेंट होता है, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। एक वायरस क्या होता है, ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन भी है। एंड जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका, इन्फेक्टियस होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या किया जाता है, होस्ट के अंदर जो है मतलब इंजेक्ट किया जाता है, वही क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड
आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि आपकी जो प्लांट को जो इफेक्ट करते हैं, जो प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं, हमारे पास जो वायरस होते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके एनिमल्स को, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस, ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये कैसे होते हैं, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में, बैक्टीरियोफाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। बैक्टीरियोफाज के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, अब देखो आपके जो वायरस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो या तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, और प्रोटीन के जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और प्रोटीन के जो प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। उसमें बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कैप्सोमेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके डायग्राम में जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं आपके कैप्सोमेयर जो होते हैं। कैप्सिड के पास क्या है, ये आपका देख सकते हैं, ये सारा कैप्सिड है। इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं कैप्सोमेयर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ये आपका जो वायरस है, दैट इज़ टोबैको मोजैक वायरसेस, इसके पास जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 2130 जो है कैप्सोमेयर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमारे कैप्सिड हैं उनके पास कैप्सोमेयर्स हैं। कैप्सोमेयर्स का काम क्या होता है, या कैप्सिड का काम क्या होता है, ये जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। Protein coat called capsid made up of the small subunit called capsomere protect the nucleic acid, मैंने आपको बता दिया। और ये कैप्सोमेयर जो होते हैं ये हेलिकल फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, और ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। इसलिए हम वायरस को जो है अकॉर्डिंग टू शेप भी क्या करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं, कुछ जो है हेलिकल शेप के होते हैं। वायरस जो होते हैं दैट कॉज डिजीज, जैसे मम्स, जिसको मम्स जो कॉज करता है उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, हाँ, पैरामिक्सो वायरस जो होता है क्या करता है, मम्स जो होता है मतलब क्रिएट करता है। तो इसको लिखते हैं पैरा मिक्सो वायरस जो है, ये क्या करता है, ये जो है मतलब आपका मम्स क्रिएट करता है। स्मॉल पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स का कॉज करेगा। हर्पीज सिंपलेक्स वायरस जो होता है ये क्या करेगा, हर्पीज कॉज करेगा। और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो कॉज करता है। एड्स आपका सबसे फेमस जो डिजीज़ है, दैट इज़ एड्स इन ह्यूमन जो होता है, इज़ आल्सो कॉज बाय द वायरस। इवन जो हमारा कोरोना वायरस जो होता है दैट इज़ आल्सो ए वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना जो है दैट इज आल्सो कॉज बाय द कोविड जो है दैट इज आल्सो कॉज बाय कोरोना वायरस। ठीक है, तो एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज बाय वायरस। इन प्लांट में, प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं हमारे वायरसेस। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं उनमें, जैसे मोजैक फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें मोजैक फॉर्मेशन हो सकते हैं। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो सकती है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हो सकती है। प्लांट की हाइट ड्वार्फ रह जाएगी और उसकी ग्रोथ जो होगी बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ होगी। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं प्लांट में अपीयर, अगर उनको वायरस क्या करे, अफेक्ट करे। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आती है आपकी वीरोइड। ठीक है, देखो बैक्टीरिया से स्मॉल साइज कौन है, वायरस का है। वायरस से जो है मतलब स्मॉल साइज कौन है, वीरोइड का है, वीरोइड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट एग्जाम में पूछा गया है। इन 1971 टी ओ डीनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट का साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, डिस्कवर करते हैं एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन दैट ऑफ वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबल डिजीज। ठीक है, तो ये जो वीरवाइड हैं इनका साइज जो होता है वायरस से भी छोटा होता है, और ये पोटैटोस स्पिंडल डिजीज होते हैं कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, केवल इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो है कैप्सिड नहीं मिलेगा, इसमें केवल और केवल क्या होगा, आरएनए होगा, और वो आरएनए ही क्या होता है, वो इन्फेक्टियस होता है। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक ए प्रोटीन कोड, इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है जो कि हमारे वायरसेस में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विरवाइड। ठीक है, विरवाइड बोलते हैं। और आरएनए ऑफ विरवाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो वायरसेस और विरवाइड, और एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रायोन्स। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दी है लेकिन ये भी होते हैं, प्रायोन्स होते हैं। ठीक है,
प्रायोन्स क्या होते हैं, ये केवल और केवल क्या होती है, इनफेक्टियस प्रोटीन होती है, ठीक है, इनफेक्टियस प्रोटीन होती है। जैसे आपके जो प्रायंस होंगे ये इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत सारे डिजीज़ हुए कॉज करते हैं। जैसे आपका ना कॉमन डिजीज होता है बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी, ठीक है, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो काउ होती है उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो बोविन बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी, एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन, ठीक है, एनसेफेलॉन पैथी, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कॉज्ड बाई प्रायोन्स। तो प्रायोन्स क्या हैं, प्रायोन जो है आपके मतलब इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर ना ही प्रोटीएज का फ़र्क पड़ता है। प्रोटीएज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। न्यूक्लियस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते हैं। यूवी रेज भी इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, और ये बहुत सारे डिजीज़ होते हैं कॉज करते हैं, जैसे बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मैड काउ डिजीज़, इन कैटल्स में होता है, ठीक है। और एक और डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम CJD, यानी कि क्रूजफेल्ट जैकोब डिजीज़, या इसको हम कुरू डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है कि आपका जो है मतलब नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक इसका लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लाइकन्स जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देखो जब किसी भी दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जब दोनों स्पीसीज़ को अगर बेनिफिट हो तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो लाइकन वैसा एग्जांपल है, हमने माइकोराइजा को भी स्टडी किया हुआ है। तो लाइकन जो है आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहाँ पे क्या होते हैं म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होती है, किसके बीच में, एल्गे और फंजाई के बीच में। तो एल्गेल जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायोंट बोलेंगे, एंड फंगल कंपोनेंट उसको हम क्या बोलेंगे, माइको बायोंट बोलते हैं, ठीक है। आपका जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, और हमारा जो फंगल कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, हिट्रोट्रॉपिक होता है। तो एल्गे क्या करती है, वो फंगस के लिए और खुद के लिए क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करेगा बदले में, ये एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और बहुत सारे मिनरल न्यूट्रेंट्स होता है और वाटर जो होता है वो अपने पार्टनर को जो है एल्गे को प्रोवाइड करेगा। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, ओब्लिगेट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन साई लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देम। तो लाइकन जो होते हैं दे आर वेरी वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, क्योंकि लाइकन जो होती हैं इट इज़ एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। सल्फर डाइऑक्साइड किसी एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा होगी तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब एल्गल कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका लाइकन भी डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइकन जो होते हैं दे आर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। तो ये जो आज हमने पढ़ा, आज हमने इसके बारे में स्टडी किया, वायरसेस के बारे में स्टडी किया, ठीक है, वीरोइड के बारे में स्टडी किया, प्रायोन्स के बारे में स्टडी किया, और लाइकन्स के बारे में स्टडी किया। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर दैट इज़ ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर, ठीक है। ओके।